अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं सेट करने वाली हूँ अपनी कबर्ड, जो कि मैं महीने में 3 से 4 दफ़ा सेट करती हूँ, लेकिन ये फिर से बेतरतीब हो जाती है। सर्दियों के कपड़े ही बहुत ज़्यादा होते हैं, इतनी शॉल्स, जर्सियाँ, अपर और स्टालर वगैरह, और एक तो फिर कपड़ा ढूंढने में बहुत परेशानी होती है और हर दफ़ा कपड़े निकालते हुए बहुत ही बेतरतीबी हो जाती है। तो अपने कपड़ों को सेट करने के लिए मैं लेकर आई हूँ अपने कबाड़ से बहुत सारा माल इकट्ठा करके ले आई हूँ। तो ये हैं कुछ कार्डबोर्ड हैं और कुछ शॉपिंग बैग्स हैं। इनसे मैं बनाऊँगी ऑर्गेनाइज़र और फिर उनकी मदद से मैं अपनी अलमारी को सेट करूँगी। तो सबसे पहले अलमारी को खाली किया यूँ चुटकी बजाकर। तो सारे काम कितने आसान कर दिए ना यूट्यूब ने। तो सबसे पहले अलमारी को साफ़ किया है। तो इसके बाद अब मैं जो भी ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी वो करूंगी आपके साथ शेयर। तो इन ऑर्गेनाइज़र की मदद से मेरे जो कपड़े हैं वो तब ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे और स्पेस भी ज़्यादा रहेगी और इन पर कोई भी ख़र्चा नहीं आने वाला, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सबसे पहला ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 हैंगर और एक पुराना दुपट्टा लिया है और एक पुराना क्लिपबोर्ड है। तो जो दुपट्टा है उसको मैंने किया है लंबाई के रुख फोल्ड किया है और सबसे पहले इसका दरमियान चेक कर लेना है। तो जो दरमियान इसका बनेगा वहाँ पे हमने रख लेना है क्लिपबोर्ड को और फिर दोनों साइड्स पे हैंगर लगा लेने हैं। तो क्लिपबोर्ड के भी साइड पे सिलाई कर देनी है और हैंगर लगाकर दोनों साइडों पर, किनारों पर, जो दुपट्टे के किनारे होंगे वहाँ पर हैंगर लगाने हैं और उसको भी सिलाई कर लेना है। तो मशीन से सिलाई कर लें या आप सुई धागा से। तो सुई धागा से भी कर रहे हैं तो आप अच्छे से उसको टांके लगाएं ताकि वो टूटे नहीं, मतलब निकले नहीं उसके अंदर से। तो ये सिलाई हो गया है और ये बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र बन गया है और इसको अब मैं हैंग करूँगी अपनी कबर्ड के अंदर और इसके अंदर मैं रखूँगी तमाम शॉल्स, जर्सियाँ जो कभी कभार यूज़ में आती हैं, रोज़ाना डेली उनका इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन पूरी सर्दियाँ उनको कबर्ड में तो रखना ही होता है और ऐसी स्पेस लेती रहती हैं। तो इसलिए इनको साइड पे कर दिए, तमाम जर्सियों को अपर और बच्चों की और अपने तमाम शॉल्स और हस्बैंड की जो शॉल्स वगैरह उनको मैंने अलग कर दिया है। तो इस तरह अब यहाँ से आसानी से हम निकाल भी सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी कपड़ों के अंदर ये मिक्सअप नहीं होंगे, तो कपड़ा ढूंढने में भी आसानी रहेगी। तो यहाँ पे तमाम वेस्ट कोट हैं, जैकेट, कोट, अपर वगैरह जो मेरे हस्बैंड के हैं, तो इनको अगर अलग अलग हैंगर में हम कबर्ड के अंदर हैंग करते हैं तो एक तो हैंगर भी यूज़ में रहते हैं और जगह भी ज़्यादा लेते हैं। तो इसलिए मैं एक ही हैंगर के ऊपर ये तमाम लगाकर और कवर है, इसका कोट का कवर है, इसके अंदर इसको पैक करके हैंग कर दूँगी। तो ऐसे में एक तो ये सारी सर्दियाँ हैंग रहते हैं, तो एक ही दफ़ा तो नहीं पहनने सारे, तो जो भी पहना होगा तो इसके ऊपर से उतार लेंगे। तो इस कवर के अंदर एक तो ये डस्ट से महफूज रहेंगे और बाकी इसके जगह भी बहुत कम लगेगी। तो कबर्ड में यहाँ दरमियान में थोड़ी सी स्पेस थी तो मैंने यहाँ पे कपड़े प्रेस करके हैंग कर दिए। तो यहाँ पर हैं तमाम मेरे गर्म स्टॉलर, इनको हैंग करने के लिए मैंने बनाया एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र। वैसे तो बाज़ार से स्टॉलर हैंग करने के लिए ऑर्गेनाइज़र मिलते हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र बता रही हूँ। तो इसके लिए मैंने चूड़ियाँ ली हैं और एक लिया हैंगर। तो मेरे वैसे तो जो हुक वाला हैंगर होता है वो खुल जाता है, तो खोल कर उसके अंदर चूड़ियाँ डाल दें, लेकिन मेरे पास वो हैंगर नहीं था तो मैंने दूसरा हैंगर लिया और इसको मैंने यहाँ दरमियान से कट किया है और इसके अंदर चूड़ियाँ डाल दी हैं। फिर मैंने उसको यूएस से जोड़कर और फिर मैंने ऊपर बहुत सारी टेप लगाई है ताकि ये निकले नहीं। तो काफ़ी सारी मैंने इसके ऊपर टेप लगा दी है, काफ़ी मजबूती से इसको मैंने जोड़ दिया है। तो अब ये बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र बन गया है। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर स्टॉलर जो है वो हैंग करके अंदर डालकर हैंग करूँगी। तो इस तरह ईज़िली एक तो सामने रहते हैं, जो भी स्टॉलर चाहिए होगा वो हम ईज़िली निकाल सकते हैं।
तो यहाँ कबर्ड के डोर पर मैंने हुक लगाया है और उसके साथ इसको हैंग कर लिया है और ये कितना बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र बन गया है। तो नेक्स्ट ये है कार्डबोर्ड और ये ऊपर वाली साइड से ओपन था तो मैंने ऊपर वाली साइड भी इसकी बंद कर दी है। तो दरमियान से इसको मैं कट कर दूंगी क्योंकि ये काफ़ी लंबा था, ऊंचाई में था, तो इसके 2 ऑर्गेनाइज़र बन जाएंगे। तो दरमियान से ऊपर से मैंने इसको टेप से इसका जो मुंह था वो बंद कर दिया, नीचे से ये ऑलरेडी बंद था तो ये बंद हो गया और अब मैं दरमियान से इसको काट दूँगी। तो कट कर लिया मैंने इनको दरमियान से और अब ये 2 डिब्बे बन गए हैं। एक और डब्बा है ग्लास का जो इसके अंदर ये पार्टीशनिंग बनी हुई है जो अलग अलग गिलास रखते हैं। तो इसको साइड से उसका कवर जो है ऊपर से वो मैंने कट कर लिया, तो ये बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र बन सकता है सॉक्स रखने के लिए। और बाकी तमाम जो डिब्बे थे मैंने उनके ऊपर से कवर उनके काट लिए। तो ये अब साइड से जहाँ से मैंने कट किया है तो ये बहुत रफ़ लग रहे हैं, तो अगर तो वाइट टेप है अगर तो वो इनके किनारे पर लगा लें ताकि ये यहाँ से ख़राब ना हो, अच्छे लगे। और या तो जो अच्छे से कवर मिलते हैं बाज़ार से प्यारे से वो लेकर उनके ऊपर लगा दे तो ये बहुत प्यारे लगेंगे। तो ये हो गए कंप्लीट, इनको मैंने कवर कर लिया है अखबार से। और अब एक के अंदर मैं तमाम रख रही हूँ शर्ट्स और फ्रॉक्स वगैरह जो मेरे बच्चों के कपड़े हैं मिठा के, तमाम मैंने इसके अंदर रख दिए हैं। और दूसरे के अंदर मैं पैंट्स और टाइट्स वो सब रखूँगी, तो यहाँ इनके अंदर ये बिल्कुल सेट रहेंगे, बिल्कुल भी फैलेंगे नहीं। तो यहाँ मैंने एक और शू बॉक्स लिया है और इसके अंदर मैं तमाम बच्चों की कैप्स रखने लगी हूँ, क्योंकि अक्सर कपड़ों के अंदर जो ये टोपियाँ होती हैं ये गुम हो जाती हैं, मिलती नहीं है। तो इसलिए अलग इनको डिब्बे में रखेंगे तो इनको ईज़िली हम आसानी से निकाल सकते हैं और ये गुम नहीं होंगी। अब देखिए मैंने डिब्बे रख दी हैं अलमारी के अंदर और इस तरह रखे हुए कपड़े कितने अच्छे लग रहे हैं। और एक तो ईज़िली हम इनको यूज़ कर सकते हैं, ढूंढने में भी हमें आसानी रहेगी। तो ये लिया है मैंने एक शॉपिंग बैग जो बेशुमार हमारे घरों में आते हैं और हम इनको ऐसे ही ज़ाया कर देते हैं। तो इसके मैंने हैंडल काट दिए हैं और इसको फोल्ड करके मैं शू बॉक्स के ऊपर इसको लगा दूंगी। तो एक तो बॉक्स को अलग से हमें कवर नहीं करना पड़ेगा किसी भी पेपर से, या तो ये उसके ऊपर लग जाएगा तो एक तो ये मजबूत हो जाएगा और इस तरह बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो ये बन गया एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र। तो ज़रूरी नहीं है कि हम इन बैग्स को शू बॉक्सेस के ऊपर ही रैप आउट करें, इनको अलग इनका ऑर्गेनाइज़र बन सकता है और शू बॉक्स को हम अलग यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारे बन सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको फ़ोल्ड किया है और इसके अंदर मैं रखूँगी तमाम एक्स्ट्रा जो पीसेस थे कार्डबोर्ड के और जो शू बॉक्सेस के ऊपर जो ढक्कन थे वो इनको मैंने कट कर लिया है। तो एक मैं इसके अंदर रखने वाली हूँ और बाकी 4 इसकी साइड्स पर लगा दूँगी। तो ये भी बहुत प्यारा बिल्कुल बॉक्स की जैसा ऑर्गेनाइज़र बन गया। तो यहाँ इन बॉक्सेस के अंदर एक के अंदर मैंने तमाम टी शर्ट्स रख ली हैं और दूसरे के अंदर कैप्स रख ली हैं। तो जब भी कपबोर्ड में कपड़े रखें तो इस तरह उनको फ़ोल्ड करके रखें कि कोई एक पीस उनका गुम ना हो। तो हमेशा ट्राउज़र के अंदर शर्ट रख के या शर्ट के अंदर ट्राउज़र रख के, इस तरह 3 पीस है, दुपट्टा है तो दुपट्टे के अंदर दोनों पीसेस उसके फ़ोल्ड करके ट्राउज़र और शर्ट तो इस तरह रखेंगे तो अलमारी में कोई भी एक पीस इधर उधर गुम नहीं होगा। तो ये ग्लास का जो बॉक्स था इसको भी मैंने रेडी कर दिया, इसको रैप आउट कर दिया अखबार से और इसके अंदर मैं तमाम इसके अंदर रखे हैं मैंने जो सॉक्स हैं वो इसके अंदर रख ली हैं।
तो यहाँ पे तमाम सॉक्सेस हैं मेरी और बच्चियों की, इन सब को मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। और फ़ोल्ड करने का आसान सा तरीका है, दोनों पेयर लेने हैं सॉक्स के और जो बंद साइड होगी वहाँ से फ़ोल्ड करते जाना है और एंड पे जो ओपन साइड होगी उसको बैक पे फ़ोल्ड कर देना है सारी सॉक्स के ऊपर। तो इस तरह ये कोई भी पेयर इसका गुम नहीं होगा और ये स्पेस भी बहुत कम लेंगे। तो इन सॉक्स को रखने के लिए मैंने पहले से ही एक ऑर्गेनाइज़र बनाया था। ये पुराना तकिए का कवर था, तो नीचे से मैंने इसको फ़ोल्ड करके टू पॉकेट्स बनाई थी और इसके अंदर मैं सॉक्स रखती हूँ। तो अगर कोई बड़ा पुराना दुपट्टा है तो उसके तो बहुत सारी पॉकेट्स बन सकती हैं, उसके अंदर हम अपनी क्लचेस, टोपियाँ सब कुछ रख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने तमाम कबर्ड को कर लिया है सेट। और यहाँ पे जहाँ पे मैंने ये ऑर्गेनाइज़र हैंग किया था उसके नीचे स्पेस थी, तो उस बॉक्स नीचे मैंने एक बॉक्स रखा है, उसके अंदर मैंने अपने तमाम बैग्स और क्लचेस रख लिए हैं। तो ये डोर्स के साथ एक साइड पे स्टॉलर मैंने हैंग किए हुए हैं। तो ये तमाम जो कैबिनेट्स हैं अलग अलग सबके फैमिली मेम्बर का एक एक, तो मैंने अपने कपड़े, अपनी बच्चियों के और हस्बैंड के हर कैबिनेट में अलग अलग सेट कर लिए हैं। तो अब अलमारी हो गई है बहुत ज़बरदस्त। और कुछ एक्स्ट्रा कपड़े थे और बच्चियों के, वो मैंने नीचे बैग्स में, छोटे बैग में बच्चियों के और अपने एक्स्ट्रा कपड़े वहाँ रख लिए। तो यहाँ आप देखिए स्पेस भी कितनी ज़्यादा है, तो इन बॉक्सेस के ऊपर हम एक और बॉक्स रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने मेरा का जो यूनिफॉर्म है वो मैंने अलग बॉक्स में रख दिया है, तो इस तरह स्पेस भी ज़्यादा हो गई है। और ये इस तरह सेट किए हुए कपड़े बहुत प्यारे लग रहे हैं, कपड़ बहुत अच्छे से सेट हो गई है। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे आपसे, अल्लाह हाफिज़।